नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है न्यूरोगेम चैनल पर। मैं आपका दोस्त न्यूरोथेरेपिस्ट योगा एक्सपर्ट आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से नी पेन से छुटकारा पाया जा सकता है। क्या आप नी पेन से परेशान हैं? क्या आपको डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी है नी पेन के लिए, या इतना ज्यादा नी पेन रहता है कि उठना बैठना चलना फिरना बेहाल हो चुका है और आपको लगता है कि बस अभी दुनिया यहीं पर ही एंड हो रही है, क्योंकि मैं तो कहीं उठ के जा नहीं सकता, ना घूम फिर सकता हूँ और अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि आप ठीक हो सकते हैं और आपको मैं वो छोटे छोटे ट्रीटमेंट भी बताऊंगा जिससे इन नी पेन के अंदर राहत मिलेगी, आपके सर्जरी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताता हूँ नी पेन क्या होता है या घुटने का दर्द क्या होता है। आप देखेंगे कि घुटने के आसपास में यदि स्वेलिंग आ रही है या घुटना मोटा हो गया और आप उस पर हाथ रखेंगे तो आपको गर्माहट सी महसूस होगी। इसका मतलब वहां पर सूजन के साथ में इन्फ्लेमेशन आ चुका है और हड्डियां घिस रही हैं। ये सारे सिम्टम्स है। यदि नी पेन है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ बढ़ चुके हैं। नी पेन यदि बहुत ज्यादा एक्यूट हो जाता है तो उठने बैठने में बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। नी पेन का जो सबसे मुख्य कारण रहता है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहना। ज्यादातर महिलाओं में नी पेन की शिकायत दिखती है या बुजुर्गों में भी नी पेन की शिकायत दिखती है। तो उसका मुख्य कारण रहता है कि वो बहुत लंबी टाइम तक रसोई में खड़ी रहती है और दूसरा एक्सरसाइज तो होती नहीं है नी की, ये भी एक मुख्य कारण रहता है। तो ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहना और साथ में ज्यादा मात्रा में उसका नी का बहुत ज्यादा यूज करना। कैसे यूज करना? जैसे कि आप उछल कूद करते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि आप बहुत तेज वॉक कर रहे हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये भी एक नी का कारण बन जाता है। और वजन का ज्यादा बढ़ जाना, ये भी एक मुख्य कारण नी पेन का। खान पान तो मैं हमेशा कहूंगा कि खान पान, गलत खान पान, पेट स्टोमक का बिगड़ जाना, मसल्स का नीचे की ओर आ जाना अपने आप ही नी पेन का कारण बन जाता है। हड्डियों का डीजनरेशन हो जाना, हड्डियों में घिसावट होना, ये सब नी पेन का कारण है। विटामिन डी का कम हो जाना, कैल्शियम का कम हो जाना, ये सभी नी पेन के मुख्य कारण हैं। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि जब मॉर्निंग वॉक के लिए बोल दिया जाता है तो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो वो सीमेंटेड चीजों पे भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए फ्लाईओवर है तो उस पे भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, सड़क पे भी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, जबकि मिट्टी पर आपको मॉर्निंग वॉक करने से क्यों, उससे तो आपको फर्क आएगा, ओवरऑल स्वास्थ्य पर फर्क पड़ेगा। लेकिन ज्यादा लंबा चलना आपको कई बार भारी पड़ सकता है। यदि आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक केवल सीमेंटेड चीजों पर या सड़क पर चलते हैं तो भी आपको नी पेन आ सकता है। इसका जो सबसे मुख्य कारण क्या रहता है कि आपको, जैसे हम मिट्टी पे चल रहे हैं और सड़क पे चल रहे हैं, हमारे जो अंदर नी हो रहे हैं, नी अब मैं यहाँ पर नी दिखा रहा हूँ, ये दोनों हड्डियां हैं और ये एक शॉकर एब्जॉर्बर का काम कर रहा है, शॉकर का काम कर रहा है। जब ये हम नी का यूज कर रहे हैं तो एक तरीके से इस तरीके से ये चल रहा है, ठीक है। अब यदि मिट्टी पर हम चल रहे हैं तो मिट्टी पे चलने से क्या होगा, हमारे पंजे भी उसी प्रकार से इस प्रकार से रखेंगे तो मिट्टी में धंस लेते हैं हल्के से, तो एक तरीके से शॉकर का काम करती है मिट्टी साथ में। लेकिन अगर हम सीधी फ्लैट चीजों पे ज्यादा तेजी से चलते हैं तो हमारे को इसमें सीधा एक झटका आता है जिससे कि धीरे धीरे करके नी पेन का एक कारण। तो इसमें हम पहचान सकते हैं कि हमारा नी पेन अभी बढ़ चुका है। वैसे तो जनरली आपको नी पेन महसूस ही होगा कि काफी ज्यादा नी पेन हो रहा है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब वो बढ़ ही गया है। लेकिन आप यदि फिर भी आप अपने आप को भी चेक करना चाहते हैं तो आप अपने घुटने पर हाथ रखिए और वहां देखिए कि वहां पर क्या आपको गर्माहट सी महसूस हो रही है। दूसरी चीज, आपको वहां पर स्वेलिंग कैसी दिखाई देगी, वो सारी चीज दिखाई देगी। और नी के पीछे बैक साइड पर, मतलब ये आपका नी है और उसके बैक साइड पर यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ मोटी सी गिल्टी सी आपको दिखाई देगी। आप उसको छुएंगे तो आपको उसमें भी दर्द महसूस होगा, तो इसका मतलब आपका नी पेन ये बढ़ चुका है। तो आपको तुरंत एक न्यूरोथेरेपिस्ट की जरूरत है, तो आप वहां आकर के अपना समाधान कर सकते हैं। घुटने के दर्द में क्या सावधानियां बरतें?
बहुत जरूरी है घुटने के दर्द में सावधानी बरतना। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो जनरल क्या होता है, पूजा करते वक्त पीड़ा या मुड्ढा जिसे बोलते हैं हम लोग, वो थोड़ा नीचे होता है और हम उस पर बैठ गए तो हम क्या होगा, हमारा जो पोस्चर बनेगा वो नी का कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पर पैर है और आप इस तरीके से बैठ गए क्योंकि मुड्ढा नीचे होता है। तो जैसे ही आप उठेंगे तो नी के ऊपर आपको जोर आएगा काफी ज्यादा, समझ पा रहे? तो ये भी बहुत ज्यादा मेजर कारण होता है, आलती पालती मार करके बैठ जाना। कुछ लोग तो बहुत ही अचंभे वाली बात है कि वज्रासन जो कि योग के अंदर होता है, नी पेन होने के साथ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। ये तो एक बहुत ज्यादा एक तरीके से नी पेन को खराब करने वाली स्थिति उसने उत्पन्न कर दी। हाँ, इसमें अगर आपको नी पेन है तो आप ज्यादा वॉक ना करें। अब यहाँ पर नी पेन है और आप ज्यादा वॉक कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इंजरी बढ़ा रहे हैं, उसके अंदर दिक्कतें बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर जो ये मेनिस्कस है ये घिसा हुआ है और यहाँ पर हड्डी एक दूसरे से घिस रही है, जिसके कारण यहाँ इन्फ्लेमेशन आ गया है, यहाँ सूजन आ गई है। और आप जितना ज्यादा वहां पर वॉक करेंगे तो आपको और दिक्कत होगी, बल्कि आपको एक्सरसाइज बढ़ा देनी चाहिए। यहाँ पर एक्सरसाइज बढ़ानी चाहिए, ना कि वॉकिंग बढ़ानी चाहिए। लंबे समय तक खड़ा नहीं होना चाहिए, ये सारी सावधानियां आपको बरतना चाहिए। घुटने के दर्द में अब क्या खाना चाहिए? हरी सब्जियां खानी चाहिए, हल्का भोजन खाइए। जितना हल्का भोजन खाएंगे ना उतना आपका पाचन अच्छा होगा और उतना ही घुटने में भी आप देखेंगे कि आराम पहुंच जाएगा। साथ में आपको कैल्शियम युक्त चीजें खानी चाहिए। आप दूध पी सकते हैं, आप मखाना खा सकते हैं, आप यहाँ पर शलजम खा सकते हैं, ये भी बहुत रिच सोर्स है। तिल खा सकते हैं, ये भी रिच सोर्स है। तो ऐसी चीजें खानी है आपको। मशरूम खाइए, ये सब रिच सोर्स है कैल्शियम के, ये सब खाइए। सबसे मेजर चीज है कि आपको खट्टा नहीं खाना चाहिए। छाछ, दही, छाछ, इमली, अचार, ये सब चीजें नहीं खाना चाहिए। हाँ, एक और कहूँगा, गोलगप्पे का पानी ये भी नहीं पीना चाहिए। मतलब आपको खट्टी चीजों से बिल्कुल परहेज करना है और ठंडी चीजें, फ्रिज की चीजें, इन चीजों से भी आपको परहेज करना है। उड़द, मटर, छोले, राजमा, इन सब से भी परहेज करना है। ये जितनी भी भिंडी, बैंगन या अरबी, जो भी बाई-बादी की चीजें थी, इससे भी आपको जरूर परहेज करना है। मटन, चिकन, ये नॉन वेज नहीं खाना। नॉन वेज खाएंगे तो आपका पाचन बिगड़ जाएगा। नी पेन इसका भी एक मुख्य कारण है कि पाचन बिगड़ने से ही सारी बीमारियां स्टार्ट होती है, तो वो भी आपको दिक्कत करेगा। ये चीजें आपको सावधानी रखनी चाहिए। साथ में नी पेन वालों को आलती पालती मार के नहीं बैठना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया इस वीडियो के अंदर, वज्रासन में नहीं बैठना है, मुड्ढे पे नहीं बैठना है, कोई भी ऐसी जगह पर नहीं बैठना है जिससे कि आपको जब उठे तो उसमें आपके नी पर जोर आए। ये आपको मेन फोकस इन चीजों को करना है जिससे कि नी पेन आपका ना हो। और इसमें सिर्फ और सिर्फ खट्टी चीजों से आपको परहेज करना है। अब जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि आपको सर्जरी होगी, तो मैं आपको बताता हूँ कि सर्जरी क्यों बताई जाती है। आप ये देखिए, इस नी को, यदि आप इस नी के मॉडल को देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्टिलेज है, ठीक है, और ये लिगामेंट से बंधा हुआ है। या तो लिगामेंट टूट जाए तो भी आप दिक्कत में आ जाते हैं, या ये पूरी तरीके से घिस जाए, जिसको कहते हैं घुटना घिस गया है। तो होता क्या है कि ये हड्डी जो है, ये वाली जो हड्डी है, ये आपस में मिल जाती है। आप एक्सरे कराएंगे या एमआरआई करेंगे तो आप देखेंगे, खुद ब खुद भी देख सकते हैं उसमें कि आपका ये गैप है ना, ये गैप जो मेंटेन है, ये गैप मेंटेन नहीं रहेगा, एक साइड से दब जाएगा काफी ज्यादा, और उसमें कुछ इस तरीके से इन हड्डियों में भी कोने से निकल जाते हैं। तो ये तब डॉक्टर बोल देते हैं कि सर्जरी आपकी होगी। फिर भी आप घबराइए नहीं, आप ठीक हो सकते हैं, आपको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जिस चीज ने, जो शरीर के जो ग्लैंड्स है, जिन ग्लैंड्स के बिगड़ने के कारण, क्योंकि हम न्यूरोथेरेपी में कहते हैं ग्लैंड्स के बिगड़ने के कारण बीमारी होती है, जिन ग्लैंड्स के बिगड़ने के कारण ये बीमारी आई है, तो हम उन ग्लैंड्स को ठीक करते जाएंगे तो ये वापस बनना शुरू हो जाता है, जिससे कि नी पेन धीरे धीरे करके उसका चला जाता है, तो सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप, यदि आपको सर्जरी बता दी है तो आप घबराइए नहीं, आपकी सर्जरी रोकी जा सकती है, बहुत ज्यादा चांसेस है उसके। देखिए, अगर आप अभी आपको नी पेन आया है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर ट्रीटमेंट सिखाऊंगा।
और छोटी छोटी एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर वो ट्रीटमेंट और एक्सरसाइज आप करते हैं, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट भी करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखेंगे आपका घुटने का दर्द धीरे धीरे करके जा रहा है। लेकिन आप अवॉइड कर रहे हैं उस घुटने के दर्द को और आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसके बारे में, ठीक है, तो धीरे धीरे ये पेन बढ़ता चला जाएगा। कभी पहले आएगा फिर चला जाएगा। आप समझ जाइए कि ये मेरी मसल्स वहां की लूज हो चुकी है, वीक हो चुकी है, आप समझ जाइए। फिर वो पेन जाने के बाद फिर वो 6 महीने 8 महीने बाद फिर से वापस लौट के आएगा। तो इट मींस कि ये फिर से दोबारा अलार्मिंग स्टेज है कि आपको वो बता रहा है, नहीं खुद भी बता रहा है, आपका शरीर खुद बता रहा है कि मैं दोबारा लौट के आया हूँ। इट मींस कि मैं और ज्यादा वीक हो रहा हूँ। अगर आपने फिर भी ध्यान नहीं दिया तो इट मींस कि आपको फिर ये नी पेन बाद में एक्यूट होने वाला है, क्योंकि अभी वो छोटी छोटी एक्सरसाइज से, छोटी छोटी दिक्कतों से, छोटे छोटे रेमेडी करने से जा रहा है। लेकिन यदि आपने उस पर अच्छे से ध्यान दिया तो आप बच सकते हैं। नमस्कार, मैं मनोज बी चौहान, न्यूरोथेरेपिस्ट एंड योगा एक्सपर्ट। आज मैं आपको घुटनों के दर्द की बेहतरीन 5 एक्सरसाइजेज सिखाने जा रहा हूँ। अगर ये एक्सरसाइजेज अपनी डेली लाइफ में जिसे भी घुटने में दर्द है उसे उतार दे और उसे रोज करे तो उसके घुटने का दर्द छूमंतर हो जाएगा। आइए मैं आपको सिखाता हूँ वो 5 बेहतरीन एक्सरसाइज जिसे आपने करना है। देखिए, पहली एक्सरसाइज करते वक्त क्या करना है, बैठ जाना है इस प्रकार से। दोनों हाथ चाहे पीछे रख सकते हो आराम से सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अपने घुटने को नीचे दबाते हुए अच्छे से पंजों को अंदर बाहर की ओर खींच देना है इस प्रकार से, और 10 सेकंड के लिए रुकना है और फिर वापस इसको अपनी साइड खींचना है और खूब अच्छे से एड़ी बाहर की ओर चली जाएगी और पंजे को अपनी ओर खींचिए अच्छे से और 10 सेकंड रुके। साथ में घुटनों को कोशिश करें कि नीचे की ओर बना के रखें। इससे क्या होगा कि घुटने की जो नर्व है ये मजबूत बनेगी, लिगामेंट्स मजबूत बनेंगे। इसी प्रकार से इसी को लगभग 5 से 10 बार तक दोहराएं, मतलब इसी सर्कल को 5 से 10 बार दोहराएंगे, ठीक है, जैसा आपका सामर्थ्य है। फिर बीच में आए इस प्रकार से और अपनी ओर पंजे को खींचे और पूरा पंजे को रोटेट करें क्लॉकवाइज। इस प्रकार से रोटेट करना है। इस प्रकार से करीबन 5 से 10 चक्कर लगाइए, फिर वापस एंटी क्लॉकवाइज। मैं थोड़ा सा कम करके दिखा रहा हूं, लेकिन आपको ये 5 से 10 बार करना है। इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज आपको क्या करना है कि एक तकिया लेना है। मैं आपको तकिया लेके दिखाता हूं। इस प्रकार से कोई भी जो घर में पिलो, कोई स्पेशल पिलो की जरूरत नहीं है, जो घर में तकिया होता है वो लेना है। इसे घुटने के नीचे लगा देना है इस प्रकार से। यहाँ ये जो नी है, नी के बिल्कुल नीचे आ जाए। दोनों हाथ फिर इसी प्रकार से पीछे को रखें और पंजे को अपनी ओर खींचें और अपनी एड़ी को ऊपर उठा दें। हवा में उठा देंगे थोड़ा सा। ये एड़ी थोड़ी सी हवा में ऊपर उठ जाएगी इस प्रकार से। हवा में उठेगी तो क्या होगा, घुटनों से नीचे की ओर प्रेशर लगेगा आपका। बहुत बेहतरीन इससे रिजल्ट्स आता है। ये कीजिए और आप 5 से 10 सेकंड रुके और फिर ढीला छोड़ दीजिए। फिर से वापस जाएंगे इसी प्रकार से। फिर से उठाइए, पंजों को अपनी ओर जरूर खींच के रखना है, इस बात का ध्यान रखना, और घुटने को नीचे प्रेस करना, एड़ी ऊपर की ओर उठ जाएगी। ऐसा करने के बाद फिर 5 से 10 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड जितना आपका सामर्थ्य है, फिर से छोड़ दिया। ये करीबन 10 बार दोहराएं। तीसरी और बेहतरीन एक्सरसाइज, मैं अभी तक 2 बता चुका हूं, आपको तीसरी। इस प्रकार से आराम से लेट जाइए। तकिया आपको इन दोनों घुटनों के बीच में लगा देना है। इन दोनों घुटनों को से तकिए को प्रेस करना है लगभग 10 सेकंड के लिए। मतलब इसको होल्ड करके तकिए को और खूब अच्छे से घुटने से दबा दीजिए अच्छे से। मतलब दोनों घुटने ऐसे एक दूसरे के विपरीत खूब अच्छे से दबाएंगे। इसे 10 सेकंड तक होल्ड करें और फिर छोड़ दीजिए। फिर से दोबारा से वापस फिर से तकिए को वही लगा लीजिए और फिर से 10 सेकंड के लिए फिर से जोर लगाएंगे। दोनों घुटने एक दूसरे के बीच, मतलब तकिया आपका बीच में है और घुटने से आप प्रेस कर रहे हैं इस प्रकार से। 10 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। इसको भी आपको 10 बार दोहराना है। अब चौथी बेहतरीन एक्सरसाइज बता रहा हूं। आपको इसी प्रकार से लेट जाना है। पैरों को इस प्रकार से रखें, दोनों पैरों को साइकिल नुमा तरीके से चलाएं इस प्रकार से। करीबन
10 बार इसको चलाइए, फिर 10 बार करने के बाद तुरंत आराम करें। इसे भी आपको लगभग 10 बार दोहराना है। तो 10 बार इस प्रकार से करेंगे। ये हो गई चौथी एक्सरसाइज। अब पांचवी एक्सरसाइज के लिए आपको कुर्सी की जरूरत पड़ेगी। पांचवी और बेहतरीन एक्सरसाइज, इसमें क्या करना है, दोनों घुटनों को आपस में मिला लेना, दोनों पंजों को मिलाना और इस प्रकार से सीधे बैठ जाना, ठीक है। और दोनों घुटनों को एक साथ ऊपर की ओर उठाना है, ऐसे करके हवा में, और फिर से धीरे धीरे करके इसे नीचे लेकर के आना, फिर से एक बार फिर से उठाना, लेकिन दोनों घुटने मिले रहेंगे। अगर मैं कुछ भी अगर इसमें कागज़ भी डाल दूँ तो ये आपस में गिरे नहीं, मतलब इतना ज़्यादा इसको फिक्स करके रखना है और इसी प्रकार से ये करना है करीबन 10 बार। मतलब आपने 10 बार एक साथ किया ये, और 10 बार एक साथ करने के बाद रेस्ट करें, फिर से इसको दोहराएं। इसके कम से कम 5 सेट तो जरूर करें, और जैसे जैसे आपका घुटना ठीक होते जाए उस हिसाब से फिर आप इस एक्सरसाइज को बढ़ा सकते हैं। इसे 10 सेट तक भी ले जा सकते हैं। ये बताई मैंने आपको घुटनों की 5 बेहतरीन एक्सरसाइज। इस घुटनों की एक्सरसाइज को आप करिए, घर पे करिए, आपको वाकई में इससे लाभ मिलेगा और बहुत बहुत लाभ मिलेगा। धन्यवाद। ये था घुटने दर्द के बारे में जानकारी। यदि आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं और जानकारियां लेना चाहते हैं और दूसरी चीजों की भी जानकारियां लेना चाहते हैं, तो इस न्यूरोग्यम चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लोगों से प्यार करता है और अपने प्यार करने वाले लोगों को बांटना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिर्फ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप सिर्फ शेयर कीजिए। आप शेयर करने से हो सकता है, शेयर इज अ केयर, मतलब आप जितना शेयर करेंगे तो केयर होगी। आप दूसरों की केयर कर रहे हैं, दूसरे लोग आपकी केयर करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम दोबारा फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ इसी चैनल पर। आपका दोस्त मनोज बी चौहान, न्यूरोथेरेपिस्ट, योगा एक्सपर्ट। धन्यवाद।